अब बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि आगे की चुनावी वर्णमाला भी दिखानी है। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, राहुल गांधी बेरोजगारी और अमित शाह भारत माता की सुरक्षा के मुद्दे पर। इस बीच 4 चरण में मंगलसूत्र, महंगाई, मुसलमान, मजबूत नेता और तेजस्वी की मछली भी मुद्दा बनी थी। खैर, मुद्दे और भी हैं। युवा, यंग इंडिया हो या फिर राम मंदिर के साथ राष्ट्रवाद, इसे लेकर भी माहौल बना है, चल रहा है। राहुल युवाओं की बात करते हैं, मोदी लखपति दीदी और कांग्रेस के लोकतंत्र का जिक्र। लोकतंत्र बचाने के लिए विकास जरूरी है, विरासत टैक्स नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें भी होती हैं। वोट बैंक साधने के लिए विचारधारा, वायनाड और वोट जिहाद का भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है, अमेठी में शहजादे राहुल के नाम पर या फिर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रही स्मृति के काम के नाम पर जनता क्या सोचती है? कांग्रेस का गढ़ अमेठी जी। पिछले बार तो बीजेपी हवा उखाड़ गई जी। राहुल गांधी हार गए जी। आजादी के बाद से पूर्वजों ने चाहा और उनकी पीढ़ियों के पिताजी, दादी जी, वो स्वयं 15 साल रहे, वो अपनी सांसद निधि का पैसा ही नहीं खर्च करते थे। 5 साल में 1 बार 2 बार आए। 5 साल बहुत होता है। यही सब गतिविधियां रही। जीतेगा, मेरे यहाँ भी जीतेगा मैं, और ये पंजा जीतेगा, पंजा। अरे पंजा को लड़ने की तो हिम्मत ठीक से हुई नहीं। मोदी नौकरियां खा गए, ठेका देता 30,000 का और गरीब आदमी मिलता 10,000 रुपए चेक, और ATM ठेकेदार रख लेता, पैसा ठेकेदार का जेब भर रहा। वोटरों की बातें और मुद्दों की वर्णमाला एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको सनद रहे कि इनमें से कौन सी बातें आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी है। वैसे आजकल तो बात हर सीट के कास्ट फैक्टर की भी होती है। अमेठी में भी हो रही है। यहाँ OBC 34%, दलित 26%, ब्राह्मण 8%, राजपूत 12% और मुसलमान वोटर 20% है। कहा जाता है कि अगर मुसलमान का वोट एक मुश्त पड़ जाए और उसी कैंडिडेट को कुछ और जातियों का समर्थन मिल जाए तो नतीजा उसके फेवर में आता है। अमेठी का मुसलमान क्या सोचता है, यही जानने के लिए श्रीनिवास 14 किलोमीटर दूर लेटन शाह की तकिया इलाके में पहुंचे, बातचीत शुरू कर दी। क्या लग रहा है जो है का नाम के जो है ना, लग रहा है हमारे यहाँ तो भैया जो है सही पूछिए तो जो है का नाम के स्मृति ईरानी जी जो है वो का नाम के हमारे क्षेत्र में आके रह रही हैं। राहुल गांधी की उम्मीद थी कि वो आएंगे, वो तो दिखाई नहीं पड़े बेचारे, यहाँ आए नहीं। अब क्या किया जाए, जो है ये काम पर ही वोट मिलता है। वोट तो मजहब जाति पे पड़ता नहीं, मजहब जात का कोई भी मामला नहीं है। हम लोग स्मृति ईरानी को पसंद करते हैं और अगली बार भी साहब स्मृति ईरानी को क्यों पसंद करेंगे भाई? इसलिए वो अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब क्या वाकई ये मन की बात है या फिर मन में कुछ और वोटिंग के वक्त कुछ और? अब भाई वोटर है वही जाने। लेकिन मुद्दों और आरोपों की फहरिस्त में षड्यंत्रकारी ताकतों का जिक्र होता है। बात तो स्वास्थ्य, सेल्फ गोल, सिलेंडर के दाम से लेकर समाजवाद, संविधान, संदेश खाली, सनातन विरोध तक भी जाती है। रैलियों में हनुमान चालीसा और हिंदू वाला कार्ड भी चलता है। सवाल है, क्या क्षेत्रीय समीकरण साधने से, त्रेता युग वाली बात करने से, ज्ञानवापी का जिक्र चला के ध्रुवीकरण किया जा सकता है? राहुल भैया से काहे खफा है भाई? खफा काहे कही, हरवा दिए 2019 में। अरे तो जितना काम करबे तो हार जाबे करबे। जब सांसद नीट के पैसा नहीं खर्चा कर पाए अमेठी में तो फिर क्या करिए आगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्होंने जाहिर किया है। आपका हुआ विकास? बिल्कुल विकास, आपका नहीं सबका हुआ विकास। मोदी जी ने जब पैसा डाला कॉलोनी के लिए तो हिंदू मुसलमान देख के डाला। इलेक्शन जारी और मुद्दों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहरहाल अमेठी में बातों का सिलसिला आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। तो अमेठी के लिए इस बार मुद्दा क्या है? काम मुद्दा है, राम मुद्दा है, मुद्दा धोखा अमेठी के साथ सबसे बड़ा। तो वो तो राहुल गांधी हम प्रधान जनता ने दिया। जी सुनिए, हम प्रधानमंत्री, सुपर प्रधानमंत्री अमेठी से उनके भेजते रहे, बदले हमें क्या मिला? अब रिश्ता तक नहीं निभा पाए। रिश्ता होता है, हमारे सुख दुख में आप शामिल होइए, हम आपकी तरफ देखेंगे, आपको याद करेंगे। आपने हमें वीवीआईपी क्षेत्र का होने का एहसास तो करा दिया, लेकिन हमें वीवीआईपी क्या वीआईपी जैसा भी कुछ अमेठी में मिला नहीं आज तक। चलिए, तो इस वक्त आप हमारे साथ अमेठी से, अमेठी की जनता के सियासी मिजाज जान रहे थे। अगले एपिसोड में फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।